हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। मतलब ये एक फंक्शन एफ एक्स दिया है 2x प्लस 3 और x इज इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना। तो इसके जो कंडीशन है वो हमें चेक करना होगा। तो देखो, अ फंक्शन एफ एक्स दैट इज 2x प्लस 3 कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1 पे यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल एट x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो, और वह वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए। और वह रियल वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, f1 के बराबर। मतलब फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लिमिट की भी वैल्यू वही होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। हमें किस पे निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, ऐसा लिख सकता हूँ। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद फंक्शन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, लिमिट 2x प्लस 3x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या है, एक एल्गोरिथम बताया था मैंने आप लोगों को, क्या कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो फंक्शन में x के स्थान पे a माइनस एच पुट करेंगे, वेयर a इज दैट पॉइंट जिसपे कि हमें लिमिट निकालना हो। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, जैसे ही x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे वैसे h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस x क्या, यहाँ पे फंक्शन x ये है तो x की जगह 1 माइनस एच पुट कर देंगे, है ना। फिर इसे आप सॉल्व कर लो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो इसे, 2 इंटू 1 2 माइनस 2h, है ना, और ये प्लस 3 हो गया h टेंडिंग टू 0। अब क्या होगा, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2h h टेंडिंग टू 0, इसका लिमिट। अब क्या होगा, फिर ये फंक्शन कैसा हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट में पढ़ा है आप लोगों को कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और यदि फाइनाइट वैल्यू आ रहा है इसका मतलब इसका ये लिमिट है। तो ये h को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 5 माइनस 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 दैट इज 5। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, इसे पढ़ेंगे। बस एफ एक्स का जो फंक्शन दिया है वो मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। इसके बाद क्या है, एक्स जो है यदि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसको a प्लस एच पुट करते हैं, जैसे ही h टेंडिंग टू 0 हो जाता है। फिर से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो ये बन गया। अब h का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करो तो 5 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो एफ एक्स, मतलब 2x प्लस 3 का वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 1 पे। मतलब फंक्शन में x के स्थान पे 1 पुट कर दो, f1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस 3 5 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कब होगा दिए गए पॉइंट पे, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर हो, तो मैं कह सकता हूँ कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा एट गिवन पॉइंट पे। और ये पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, यही करना है, बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। यदि आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चलिए हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि आप
एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है एक फंक्शन जिसका कि कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स जब डज नॉट इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod x, fx is equal to mod x when x does not is equal to 0, है ना। तो जब भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना हो तो बस आपको देखना है कि वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा गिवन पॉइंट पे। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करना है जब x डज नॉट इज इक्वल टू 0 और फंक्शन क्या है, मॉड x, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन देखो। अब देखो, पहले हम पढ़ चुके हैं कि यदि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x है तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स जो है माइनस एक्स होगा। क्या होगा, माइनस एक्स होगा जब x लेस देन और इक्वल टू 0 हो, और ये x होगा जब x जो है ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि एफ एक्स फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है जब x डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो इसके लिए आप क्या निकालो, चलो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे दैट इज लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू, मान लो वह जनरल पॉइंट क्या हो, ए है, ठीक है ना। ए पॉइंट पे, मतलब ए जो है 0 के इक्वल नहीं है, हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं मतलब ए माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, तो जब आप निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड x, क्या आ जाएगा, मॉड x। अब a का वैल्यू खुद 0 से छोटा हो तो मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। लिमिट, है ना, ये मतलब यहाँ पे दो केस डिपेंड करता है। एक है कि मॉड x जो है, गड़बड़ा गया,